यहाँ पे हम लोग आज कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने वाले हैं। इसमें आपने एक फार्मूला तो आपने याद ही किया हुआ है, a इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n। तो इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट वे में समझेंगे और 3 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो आपको जो बेटर लगेगा आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगा इसमें। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में है प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, रेट पर एनम दिया है, टाइम दिया हुआ है, आपसे अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आपको देखना क्या होता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयर के हिसाब से होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपको मिलना है कैसे मिलना है, हाफ ईयर के हिसाब से मिलना है। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयर का मतलब आप समझ जाइए कितना होता है, 6 मंथ होता है, ठीक है। अब 6 मंथ होता है तो 6 मंथ मतलब 6 मंथ इक्वल टू कितना होता है, 1 हाफ ईयर होता है, ठीक है। 1 हाफ ईयर होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने मंथ्स हो जाएंगे, अगर आप यहाँ पे इसको अगर आप टाइम को अगर देखें तो 1 ईयर प्लस हाफ ईयर, ठीक है। 1 ईयर प्लस हाफ ईयर। तो हाफ ईयर का मतलब क्या हो गया, 1 ईयर में कितने टू हाफ ईयर हो जाएंगे, 1 ईयर में 2 हाफ ईयर और प्लस 1 हाफ ईयर आपका यहाँ पे है 1 हाफ ईयर। 1/2 ईयर को क्या बोलेंगे, 1 हाफ ईयर बोलेंगे। तो टोटल ये कितने हो गए, 3 हाफ ईयर। या आप ये भी कह सकते हैं कि 1.5 साल है ना, 1.5 साल मतलब 1.5। तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि टोटल कितने हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर, क्योंकि इसमें कितने मंथ्स होंगे, 18 मंथ्स होंगे और 6 मंथ्स में 1 हाफ ईयर। तो 18 मंथ्स में कितने, अपॉन में 3, अपॉन में क्या कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 हाफ ईयर। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा कि 3 हाफ ईयर है। उसको मंथ्स में कन्वर्ट करिए, उसके बाद 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपको हाफ ईयर मिल जाएगा। तो एक फार्मूला देखिए आपने पढ़ा है, a इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर में n, ठीक है। तो यहाँ पे बस वैल्यू को पुट करते हैं तो अमाउंट आपका मिल जाएगा 1000। 1 प्लस आर, यहाँ पे देखें। अब एक चीज़ और, अगर आपने यहाँ पे हाफ ईयर को किया तो आपने टाइम को तो हाफ ईयर में कन्वर्ट कर दिया, बट यहाँ पे जो रेट है वो क्या है, पर एनम के हिसाब से है। तो रेट को भी आप क्या करना पड़ेगा, रेट को भी हाफ ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 एनम के लिए, 1 एनम के लिए 20% है, तो हाफ एनम यानी हाफ ईयर। तो हाफ ईयर के लिए कितना हो जाएगा, हाफ ईयर के लिए कितना हो जाएगा 10%। क्योंकि देखिए 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए 20%, तो हाफ ईयर के लिए इसका 20/2 यानी 10% हो जाएगा। तो जो रेट यहाँ पे हाफ ईयर के लिए होने वाला है वो क्या होने वाला है, 10% पर हाफ ईयर, ठीक है। इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्वार्टरली बोलेगा तो क्वार्टरली के लिए करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ें आपको चेंज करनी है। तो फिलहाल अभी तो मैं फार्मूले से बता रहा हूँ, बाकी शॉर्ट ट्रिक तो आपको देने ही वाला हूँ। तो यहाँ पे देखें आर की वैल्यू 10 हो जाएगी अपॉन 100 हो जाएगा, और एन की वैल्यू जो टाइम है यहाँ पे 3 हाफ ईयर था तो यहाँ पे 3 रखेंगे। उसके बाद आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1000, 10 1 जा 10 प्लस 1 यानी 11/10, और ये पावर में 3 है तो इसको 3 टाइम्स करेंगे, 11/10 11/10। अब उसके बाद 0 0 0, 3 0 से 3 0 कट गया, 11 1 जा 11 यानी 121 इंटू 11 यानी 1331 रुपीज़ आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो अमाउंट आ गया, अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कोई बोले तो जो इंटरेस्ट होता है वो होता क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो अमाउंट आपका कितना है 1331 और प्रिंसिपल कितना था 1000, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना आया 331 रुपीज, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ये तो आपका बेसिक सा मेथड हो गया जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आप छोटे बच्चे थे तो आप पढ़ते थे, बट आपको ट्रिक के हिसाब से कैसे सॉल्व करना है उसको आइए। ये हमारा ट्रिक नंबर 2 होगा। इससे पहले जो फार्मूला था मैंने फार्मूले वाले को 1 मान लिया, इसको हम 2 मान के चलते हैं। तो सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे यही होने वाली है। जो समय है हमारा 3 हाफ ईयर है, रेट हमारा 10% हो चुका है, प्रिंसिपल अमाउंट है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आपको कब के लिए करना है, n = 3 के लिए आपको चेक करना है। 3 हाफ ईयर था ना, तो इसके लिए आपको करना है, तो आप इसको याद में रखिएगा 3 हाफ ईयर के लिए। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर और थर्ड हाफ ईयर, ठीक है। ये शॉर्टकट है, बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिए। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100 रुपीज़ है, सॉरी 1000 रुपीज़ है। अब इसके बाद फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर में क्या कितना आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 10%। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो 10% होता है इसका मतलब होता है क्या है 10 से डिवाइड, है ना। ये मैंने आपको बताया भी है, ये मैंने आपको बताया है कहाँ पे, परसेंटेज वाले फार्मूले में। 10 से डिवाइड 10% का मतलब होता है 10 से डिवाइड, और 1% का मतलब होता है 100 से डिवाइड, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे तो बहुत इजी से बिना सॉल्व के आंसर बता देंगे। तो जैसे यहाँ पे
1000 रुपीज़ है, अगर इसका आप 10% निकालेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो एक जीरो कट आएगा, तो कितना आएगा 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ आपको फर्स्ट ईयर में इसका ब्याज मिल जाएगा, जो इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, अब जो सेकेंड ईयर में होगा ध्यान से समझिए, 100 आ गया ना, तो जितने भी ईयर रहे सबको यहाँ पे लिख लिया करिए, 100 पूरे लिख दिया। ठीक है, 3 बार के लिए निकालना था, तीनों के लिए लिख दिया। अब जो सेकेंड ईयर में है इस वाले इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये जो 100 रुपीज़ है इसका भी आपको 10% देखना पड़ेगा। फर्स्ट वाले की तो बात खत्म होगी क्योंकि आपको 100 रुपीज़ मिल चुका है। सेकंड वाले में जो 100 रुपीज़ इंटरेस्ट आपने फर्स्ट ईयर में लिया था उस पर क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 रुपीज़ इसका हो जाएगा। 10% 10 से डिवाइड करेंगे, 10 रुपीज़ और हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट मिल गया, 100 रुपीज़ प्लस 100, तो आपका यहाँ पे देखिए 100 आ चुका है, 10 रुपीज़ आपका ये रहा। अब जो थर्ड ईयर में होगा यानी थर्ड हाफ ईयर में होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ए वाला है 100 रुपीज़, इस पर भी आपको 10% मिलेगा, तो 10% इस पर मिलेगा तो कितना हो जाएगा 10 रुपीज़। फिर इस पर भी आपको 10% मिलेगा क्योंकि ये सेकेंड ईयर में आपका टोटल ब्याज कितना था 1 and 10, 100 प्लस 10, तो इस पर भी मिलेगा। तो इस पर 10% जब इसका निकालेंगे तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रुपीज़ हो जाएगा। अब टोटल है आपका आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 100 100 100 300 10 10 10 30 और 1, यानी 331 आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपका ट्रिक है, जितने ईयर के लिए बोलेगा इस तरह से आप निकालते चले जाएंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। अब आपका ये CI आ गया। अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट अगर निकालना होगा तो 1000 प्लस 331 निकालेंगे तो 1331 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिक नंबर 2, आपको इसी को फॉलो करना है। ट्रिक नंबर 3 की बात करेंगे यहाँ पे, ट्रिक नंबर 3। तो देखिए ट्रिक 1 और ट्रिक 2 आपने समझ लिया होगा। ट्रिक 3 में आपको ध्यान देना है, बस कुछ भी नहीं है, सिंपल है, आपको अमाउंट आपको निकालना है। ठीक है, तो बस ध्यान से समझिए, आपके पास कितना प्रिंसिपल अमाउंट था 1000 रुपीज़ था। ठीक है, अब जो फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 10% के हिसाब से मिलेगा, फर्स्ट हाफ ईयर में 10% के हिसाब से मिलेगा। तो 100% आपका अमाउंट होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। जब 10% उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 110%। ठीक है, 110%, ये बात समझ में आ गई। अब जो ये पैसा है ये आपकी बात किस पे होगी, ये फर्स्ट ईयर की बात होगी, यानी फर्स्ट हाफ ईयर की बात होगी। इतना बात समझ गए, मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप एक लाइन में कर सकते हैं। जब सेकंड हाफ में जाएंगे तो इस पूरे अमाउंट पे आपको 10% फिर से मिलेगा। इस पूरे अमाउंट पे जब 10% मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 100% अपने आप में कोई अमाउंट होता है, 10% फिर से मिलेगा तो कितना हो जाएगा 110%। तो 110% फिर से आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक फिर से अगर आप काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड हाफ की बात हो जाएगी, सेकंड हाफ ईयर की। फिर उसी तरह से थर्ड वाले के लिए भी क्या करेंगे, आपको 110% से आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, बस मैंने आपको समझने के लिए बताया। तो देखिए 1000 हो गया, 110 अपॉन परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 3 1 2 3 गायब, 1 1 2 यहाँ से 2 यहाँ से गायब हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इतना रुपीज़ आ जाएगा। तो ये आपका ये थर्ड वाला ट्रिक हो गया, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ये आपका अमाउंट आ गया। अब CI अगर आपको निकालना है तो वही काम करना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1331 माइनस 1000, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 331। तो इस तरह से आपको मैंने 3 ट्रिक बताया। तीसरा वाला मेरे हिसाब से बेस्ट है, दूसरा वाला भी हम लोग ज़्यादातर अप्लाई करते हैं। दूसरे वाले से में फ़ायदा क्या होता है, जो आप कंपटीशन वगैरह देंगे तो वहाँ से आपसे पूछता है कि 3 हाफ ईयर सिंपल इंटरेस्ट और 3 हाफ ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो दोनों में कितना आपका इंटरेस्ट चेंज आया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आप आसानी से निकाल पाएंगे। अगर आपको वैसी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए और इस ट्रिक में बताइए क्या आपको सही लगा, कौन सा बेटर रहेगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।